और जो काम वासना चाहते हैं, काम वासना में लिप्त होना चाहते हैं, उनको इंद्र का पूजा करना चाहिए। और जो संतान की इच्छा करते हैं, संतान पाना चाहते हैं, उनको प्रजापतियों का पूजा करना चाहिए। पहला श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, आपने मुझे मरणासन्न व्यक्ति जो होता है और वो बुद्धिमान भी है, मरणासन्न भी है, मरणासन्न मतलब मरने वाला है, यानी सब लोग, हम लोग सब मरने वाले हैं, लेकिन बुद्धिमान भी है, मतलब मरने वाले तो हम सभी है, लेकिन इसमें जो बुद्धिमान है उसका कर्तव्य क्या है, वो उस विषय में आपने मुझसे पूछे थे और मैंने आपको उत्तर दे दिया हूं कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो मरने वाले बुद्धिमानी व्यक्ति लोग क्या करते हैं, तो श्रवण कीर्तन स्मरण चिंतन, भगवान को ध्यान करना, भगवान को स्मरण करना, ये सब करते हैं। मैंने आपको पिछले अध्यायों में बता चुका हूँ। और सुखदेव गोस्वामी फिर दूसरे तीसरे 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर श्लोकों में एक साथ में यहाँ पर दिया गया है कि सुखदेव गोस्वामी ने फिर, अब ये तो शुद्ध भक्ति के विषय में बता चुके हैं पहले कि हाँ कैसे श्रवण कीर्तन करना चाहिए, लेकिन अगर किसी को संसारिक की इच्छा है, संसार में किसी वस्तु की इच्छा है, तो उसके लिए फिर अलग से वर्णन किए कुछ श्लोकों में, अभी हम श्रवण करने जा रहे हैं। तो दूसरा नंबर श्लोक से लेकर 7वां नंबर श्लोक तक उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, उनको ब्रह्मा जी और बृहस्पति को पूजा करना चाहिए। और जो काम वासना चाहते हैं, काम वासना में लिप्त होना चाहते हैं, उनको इंद्र का पूजा करना चाहिए। और जो संतान की इच्छा करते हैं, संतान पाना चाहते हैं, उनको प्रजापतियों का पूजा करना चाहिए। और जो सौभाग्य बनना चाहते हैं, अच्छा भाग्य बनाना चाहते हैं, उनको दुर्गा देवी का पूजा करना चाहिए। और जो शक्तिशाली बनना चाहते हैं, उनको अग्नि का पूजा करना चाहिए, अग्निदेव को। और जो धन की इच्छा रखते हैं, धन पाना चाहते हैं, धन ज़्यादा कमाना चाहते हैं, उनको वसुओं की पूजा करना चाहिए। और जो वीर बनना चाहते हैं, उनको जो भगवान शिव के रुद्रावतार है उनकी पूजा करना चाहिए। और जो बहुत ज़्यादा अन्न चाहते हैं, अन्न, उनको अदिति माता का अदिति का पूजा करना चाहिए। और जो स्वर्ग लोक की कामना करते हैं, जो स्वर्ग लोक जाना चाहते हैं, वो अदिति के पुत्रों को पूजा करे। अदिति को पुत्र माने देवताओं का पूजा करे, वो देवलोक जाएगा। यान्ति देवव्रता देवान, जो देवता का पूजा करता है वो देवलोक जाता है। और जो व्यक्ति संसार में सांसारिक राज्य चाहता है, राजा बनना चाहता है, उसको विश्व देव का पूजा करना चाहिए। और जो लोकप्रियता चाहता है उसको साध्य देव का पूजा करना चाहिए। और जो दीर्घ आयु चाहता है, लंबी आयु चाहता है, उसे अश्विनी कुमारों का पूजा करना चाहिए। और जो हृष्ट पुष्ट शरीर चाहता है उसको पृथ्वी माता को, पृथ्वी को पूजा करना चाहिए। और जो नौकरी, किसी पद पर बहुत लंबे समय तक रहना चाहते हैं, स्थायी रूप से रहना चाहते हैं लंबे समय तक एक पद पर, किसी पद पर, तो उसको चाहिए कि आकाश और पृथ्वी को एक साथ में पूजा करे। क्षितिज मतलब आकाश, आकाश और पृथ्वी को एक साथ में पूजा करें। और जो सुंदर बनना चाहते हैं उनको गंधर्व, जो सुंदर बनना चाहते हैं उनको गंधर्व लोक के जो निवासी लोग हैं, गंधर्व लोक के निवासी माने गंधर्वों का पूजा करना चाहिए। और जो सुंदर पत्नी चाहता है उसको अप्सराओं का पूजा करना चाहिए।
और जो दूसरों पर शासन करना चाहता है उसको ब्रह्मा जी का पूजा करना चाहिए। और जो कीर्ति चाहता है, यश कीर्ति चाहता है, उसको भगवान की पूजा करना चाहिए। भगवान का पूजा करना, यश जो चाहता है, यश कीर्ति चाहता है, उसको भगवान का पूजा करना चाहिए। और जो अच्छा बैंक बैलेंस चाहता है, उसको, जो बैंक बैलेंस अच्छा चाहता है, उसको वरुण देव का पूजा करना चाहिए। और जो वैवाहिक संबंध चाहता है, मतलब विवाह करना चाहता है, उसको शिव और शिव जी की जो पत्नी सती उमा का पूजा करना चाहिए। तो ये 7 श्लोकों में 7वां नंबर श्लोक तक उन्होंने ये कहा। और सुखदेव गोस्वामी ने 8वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि जो आध्यात्मिक में विकास करना चाहते हैं, अध्यात्म में विकास करना चाहते हैं, माने आगे बढ़ना चाहते हैं आध्यात्मिक में, उसको भगवान विष्णु या उनके भक्त की पूजा करना चाहिए। और जो वंश की रक्षा करना चाहते हैं, यानी कुल की उन्नति चाहते हैं, कुल का उन्नति चाहते हैं, उनको देवताओं का पूजा करना चाहिए। और 9वां नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो राज्य सत्ता पाना चाहता है, जो सत्ता पाना चाहते हैं, उसको चाहिए मनुओं का पूजा करें। और जो शत्रु पर विजय पाना चाहता है, शत्रुओं पर विजय पाने का इच्छुक है, उसको असुरों की पूजा करना चाहिए। और जो इंद्रिय तृप्ति चाहता है, उसको चंद्रमा का पूजा करना चाहिए। और जो भोग की इच्छा नहीं करता है ना, जो भोग की इच्छा नहीं करता है, उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करना चाहिए, जो भोग की इच्छा नहीं करता है। और 10वां नंबर श्लोक में कहते हैं अकाम सर्व कामो मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजत पुरुषम परम। अकाम, जो कुछ भी नहीं चाहते हैं, अकाम निष्काम है, बिल्कुल कुछ नहीं चाहते हैं, अकाम वो। और सर्व कामो, जिसको सब कुछ चाहिए। और पहला है जो बिल्कुल कुछ नहीं चाहते हैं, दूसरा है जो सब कुछ चाहते हैं, तीसरा है जो मोक्ष काम, मोक्ष की इच्छा रखते हैं। वो तीनों क्या करना चाहिए तीनों को? तो तीव्रेण भक्ति योगेन यजित पुरुषम परम, तीव्रता से भगवान की भक्ति करना चाहिए, भगवान का पूजा करना चाहिए सभी को। किसको? जो सब कुछ चाहते हैं उनको भी, जो कुछ भी नहीं चाहते उनको भी, और जो मोक्ष चाहते उनको भी। ये तीनों लोगों को, मतलब सब आ गए इसमें। तो सभी को चाहिए कि भगवान का पूजा करें। 11वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि एतावनेव यजता मिहा निश्रय यशोदया भागवत्य चलो भाव यद भागवत संगता। जो भगवान के, जो देवी देवताओं का पूजा करने वाले हैं, वो भी अगर भगवान के भक्तों का संग मिल जाता है, भगवान के भक्तों का संगति मिल जाता है, तो वो भी भगवान के तरफ आकर्षित हो जाते हैं, वो भी भगवान की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। क्योंकि भक्तों का संग, जैसा संग वैसा रंग चढ़ जाता है। तो भक्तों का संग करने से देवी देवताओं का पूजा करने वाले लोग भी भगवान के भक्त बन जाते हैं, भगवान के में आकर्षण हो जाता है। और 12वां नंबर श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो हरि विषयक जो कथा है, ज्ञान है, भगवान के विषयक जो ज्ञान है, वो भौतिक गुणों के तरंगे और भंवरे दोनों एक ही है। तरंगे मतलब तरंग, और भंवरे मतलब घूमना। ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण जो गुण है, ये भौतिक गुण है, ये घूमता रहता है या तरंगे उठता रहता है हमारे मन में, या हमारे मन में घूमता रहता है। ये सब थम जाता है, रुक जाता है। क्या करने से? तो हरि विषयक ज्ञान अर्जित करने से, हरि विषयक भगवान के विषय में ज्ञान को अर्जन करने से। जैसे हम लोग अभी ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं, भगवान के विषय ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? तो रजोगुण तमोगुण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये सभी जो भांवरे हैं, तरंगे हैं, सब थम जाएगा, रुक जाएगा। और
ऐसा ज्ञान जो होता है, ये भगवान संबंधित जो ज्ञान है, ये आसक्ति से रहित होता है, किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होता है इस ज्ञान में, और आत्मतुष्टि प्रदान करने वाला होता है, आत्मा को संतुष्टि प्रदान करने वाला होता है। और ये जो ज्ञान है ये आत्मा को संतुष्ट करने वाला होता है। और भला ऐसा कौन होगा, ऐसा कौन मूर्ख होगा जो भगवान के कथाओं के प्रति आकृष्ट नहीं होता होगा। तो ये भगवान के कथाओं के प्रति जो आकृष्ट नहीं होते हैं, वास्तव में वो मूर्ख होते हैं। भगवान के कथाओं में आनंद लेना चाहिए, ये बुद्धिमानी लोगों का काम है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वही लोग केवल भगवान की कथा में आनंद लेते हैं। 13वां नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सौनक महामुनि ने कहा, सुखदेव गोस्वामी बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े विद्वान ऋषि हैं, और बातों को यानी भगवान के कथाओं को एक कवि के रूप में वो प्रस्तुत करते थे। जो कुछ भी उन्होंने कहा उसे सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने उनसे क्या पूछा, और क्या पूछा ये बताइए, कि और भी कुछ पूछा, मतलब और क्या क्या पूछा ये हमें बताइए। और 14वां नंबर श्लोक में सौनक महामुनि कहते हैं कि विद्वान सुत गोस्वामी जी, आप सभी को ऐसी कथाएं समझाते रहिए, ऐसी कथाएं सुनाते रहिए सभी को, क्योंकि हम लोग जो है वो भगवान के कथाओं में बड़े आनंद लेते हैं, बहुत कथा सुनने में उत्सुक हैं, हम लोग बहुत सुनना चाहते हैं। और इसके अलावा ऐसी कथाएं जिनसे भगवान हरि के विषय में विचार विमर्श हो सकें, और आगे भगवान के कथा में और भी विचार विमर्श हो सके, और भक्तों की सभा में जो अवश्य ही सुनी जाती है, ऐसी भगवान की कथाएं हमें सुनाते रहिए, आगे भी सुनाइए और सुनाइए। और 15वां नंबर श्लोक में सौनक महामुनि कहते हैं कि महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से ही, महाराज परीक्षित जो है अपने बाल्य अवस्था से ही महान भक्त हैं, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे बाल्यकाल से ही। इतना बड़े भक्त थे बाल्यकाल से ही कि वो खिलौने जब खेलते थे तो खिलौने से भी खेलते समय भी वो भगवान की ही पूजा करते थे। ऐसे इतने बड़े भक्त थे कि वो खिलौने से जब खेलते थे तो भी भगवान की ही पूजा करते थे। और 16वां नंबर श्लोक में सौनक महामुनि कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी दिव्य ज्ञानों से परिपूर्ण थे। सुखदेव गोस्वामी दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण थे और भगवान कृष्ण का महान भक्त भी थे, और इसीलिए भगवान कृष्ण के विषय में चर्चा बहुत चली होगी, अवश्य चली होगी। भगवान कृष्ण के विषय में चर्चा और भी चली होगी, क्योंकि बड़े बड़े जो दार्शनिक लोग होते हैं और बड़े बड़े दार्शनिकों के द्वारा भगवान के भक्तों की सभा में कृष्ण के गुणों का बखान होता ही रहता है। तो यहाँ पर और भी कुछ चर्चा ज़रूर हुआ होगा। और 17वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि जैसे उदय होता है और अस्त हो जाता है सूर्य जो है, उदय होता है और अस्त होता है, तो क्या होता है, तो सभी की आयु जो है क्षीण होता है। सूर्य उदय हो गया और सूर्य अस्त हो गया, मतलब एक दिन चला गया, आयु क्षीण हो गया, आयु खत्म हो गया, एक दिन का आयु खत्म हो गया, नष्ट हो गया, एक दिन चला गया। तो सूर्य उदय होने से और अस्त होने से आयु क्षीण होता है। लेकिन जो भगवान की कथाओं में, चर्चाओं में अपना समय जो लगाते हैं कथाओं में, उनकी आयु क्षीण नहीं होती है। जो भगवान की कथाओं में
अपना समय लगाते हैं, समय देते हैं, जो कथाओं में जो समय लगता है वो समय, वो जो दिन होता है वो उससे आयु क्षीण नहीं होता है, उससे आयु कम नहीं होता है। भगवान की कथाओं को सुनने से मतलब सदुपयोग होता है, भगवान की कथा सुनने से हमारे समय का सदुपयोग होता है। और 18वां नंबर श्लोक में शौनक महामुनि कहते हैं कि क्या वृक्ष, जो वृक्ष है वो क्या नहीं जीते हैं क्या? वृक्ष जीते नहीं है क्या? क्या लोहार की धौंकनी सांस नहीं लेती है? धौंकनी मतलब जो लोहार लोग, आप लोग देखे होंगे पहले होते थे, जैसे धौंकनी होता है, उससे हिला, ऐसे चलाने से उसमें से हवा निकलता है, तो हवा निकलने से वो आग में जा कर के उसमें हवा देने से वो जो लोहा होता है वो गर्म होता है, लाल होता है। तो जो धौंकनी क्या सांस नहीं लेती है? बोल रहे हैं कि धौंकनी, लोहार का जो धौंकनी होता है क्या सांस नहीं ले रहा है? वृक्ष क्या नहीं जीवित है क्या? जीवित नहीं है क्या? और हमारे चारों ओर क्या पशु लोग क्या भोजन नहीं कर रहे हैं क्या? और क्या पशु लोग या हर कोई क्या संतानोत्पत्ति नहीं कर रहा है क्या? ये 18वां नंबर श्लोक में शौनक महामुनि कहते हैं। और 19वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि स्वबिड बराहोष्ट घर संस्तुत पुरुष पशु, जो कुत्ते हैं स्व, बिड बराह सुअर है, और जो ऊंट है, और जो गधे लोग हैं, कुत्तों की तरह, सुअरों की तरह, ऊंटों की तरह और गधों की तरह जो पुरुष होते हैं, जो लोग होते हैं, जो लोग कुत्तों की तरह होते हैं, सुअरों की तरह होते हैं, ऊंटों की तरह होते हैं और गधों की तरह होते हैं, ऐसे लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। किन की प्रशंसा करते हैं? जो भगवान के दिव्य लीलाओं का श्रवण नहीं करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। जो भगवान की कथा नहीं सुनता है, जो भगवान का भक्ति नहीं करता है, जो भगवान का लीला, इन लोगों का जो प्रशंसा करने वाले, अगर कोई प्रशंसा करता है कि वाह ये तो बहुत बड़े आदमी है, ये बड़े हीरो है, ये बड़े ये है वो है, तो अगर किसी और की, मतलब भक्त का नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं करने वालों का अगर किसी लीला कथाओं को श्रवण करने में जो आनंद नहीं लेता, उसकी कोई प्रशंसा करता है, तो वो कौन है? वो कुत्ता है, सुअर है और ऊंट है और गधे हैं, ये लोग जो ऐसे लोगों की प्रशंसा करते हैं। तो ऐसे लोगों की कोई प्रशंसा करनी नहीं चाहिए। जो भगवान का कथा नहीं सुनता है उसकी प्रशंसा क्या करना है? ये तो गधे लोग हैं, कुत्ते लोग हैं, ये गालियां दे रहे हैं। तो 20वां नंबर श्लोक में कहते हैं, शौनक महामुनि कहते हैं, बिलेवतो रुक्रम विक्रमान्य नसृन्वत कर्ण पुटे नरस्य जिह्वा सती दादुर केव सुत नचोपगायन तिरुगाय गाथा। बिलेवतो रुक्रम विक्रमान्य, जिसने भगवान का शौर्य और अद्भुत कार्य, इन सब की कथाएं नहीं सुनी हैं, और जिसने भगवान के विषय में गीतों को नहीं गाता है, भगवान के कीर्तन नहीं करता है, उच्च स्वर से कीर्तन नहीं करता है, उसके श्रवण रंध्र मतलब उसका कान जो है वो सांप के बिल की तरह है, वो सांप का बिल है। बिलेवतो रुक्रम विक्रमान्य नसृन्वत कर्ण पुटे नरस्य, जिसकी कान भगवान की कथा नहीं सुनता है, भगवान का कीर्तन नहीं सुनता है, वो जो कान है वो सांप का बिल है, कान नहीं है, वो सांप का बिल है। और जो जीव भगवान के कीर्तन नहीं करता है, भगवान के नाम गायन नहीं करता है, कथा नहीं करता है, कीर्तन नहीं करता है, वो जीव मेढक का जीव है। मेढक क्या करता है? टर 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 आता है। क्या, क्यों टर टर करने से क्या मिलता है? तो सांप को बुलाता है, अपने मृत्यु को बुलाता है, आ जाओ खा जाओ, मैं बैठा हूं, टर टर करता है, आ जाओ हे मृत्युदेव, हे सर्प, आ जाओ खा जाओ, यही बोलना होता है उसका। तो पर उसको पता नहीं होता है कि वो यही बोल रहा है,
वो टर टर करते रहता है, सांप बोलता है वाह मेरा आहार मेरे को बुला रहा है। तो अपनी मृत्यु को अपने बुलाने जैसा है। अगर भगवान की कथा कीर्तन नहीं करते हैं, बेकार की बातें करते हैं, तो मेढक की तरह जीवा है उसका। और 21वां नंबर श्लोक में शौनक महामुनि कहते हैं कि शरीर का जो ऊपरी भाग है, भले ही रेशमी कपड़ों से वो पगड़ी बांधा हुआ हो, खूब सजाया हुआ पगड़ी खूब सुंदर सा बना करके रेशमी कपड़ों से खूब सुंदर से सजाया क्यों न हो, लेकिन भगवान के सामने वो झुकता नहीं है। वो सिर, वो पगड़ी पहन करके खूब अच्छा, खूब कीमती पगड़ी बांध कर रखा है, लेकिन वो भगवान के सामने नहीं झुकता है, तो एक केवल भार है, केवल बोझ है और कुछ नहीं है। वो केवल भार सिर पर रखा है, बोझ रखा है, वो किसी काम का नहीं है। और इसी प्रकार चाहे चमचमाते सोने चांदी हीरे मोती जौहर आदि से अलंकृत हाथ हो, लेकिन वो हाथ भगवान की सेवा नहीं करता है, तो वो मुर्दे का हाथ है। वो मृत पुरुष के हाथ के तुल्य है, मरे हुए मुर्दे का हाथ। मुर्दे का हाथ में कितना भी सोना चांदी हीरा मोती खूब आप श्रृंगार कर दो, वो किसी काम का नहीं है। मुर्दा का हाथ है, मरा हुआ आदमी का हाथ में कितना भी सोना चांदी पहना हो, उसमें क्या फायदा है। तो शौनक महामुनि जी 22वां नंबर श्लोक में कहते हैं, शौनक महामुनि जी बहुत बड़े विद्वान हैं। देखिए इतने बड़े विद्वान और एकदम नीच बन करके श्रोता बन के बैठे हुए हैं सूत गोस्वामी के सामने। सूत गोस्वामी कथा कर रहे हैं, वही सूत गोस्वामी तो विद्वान हैं ही, लेकिन शौनक महामुनि भी कोई साधारण नहीं है। सोचिए ये कितने बड़े बड़े ज्ञान बोल रहे हैं, ये ज्ञानों को सुनिए, ये बातों को, कि कितने बड़े विद्वान है, कि कोई छोटा मोटा श्रोता नहीं है, कोई छोटा मोटा प्रवक्ता नहीं, फिर भी श्रोता बन करके बैठे हुए हैं। और शौनक महामुनि कहते हैं, इस शौनक जी इस 22वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि जो आंखें भगवान विष्णु की रूप नाम गुण नहीं देखती है, जो आंखें भगवान के रूप को नहीं देखती हैं, गुण को नाम को गायन नहीं करती हैं, जो भगवान के रूप को नहीं देखती है, वो आंखें मोरपंख में जो अंकित आंखें होता है, मोरपंख में आंख होता है, मोरपंख का आंख उसी के बराबर है। मोरपंख का आंख किस काम का, ना कोई दिखाई देता है, वो देख पाता है ना कुछ, वो तो पंख है, वो अंकित के केवल चित्र है। वो मोरपंख का आंख कोई काम का नहीं होता। वैसे ही जो व्यक्ति भगवान का दर्शन नहीं करता है, भगवान का विग्रहों को दर्शन नहीं करता है, मंदिर नहीं जाता है, उसका आंख मोरपंख में जो अंकित जो आंख है उसी के बराबर है, बेकार है उसका आंख। और जो पांव जो पैर भगवान के तीर्थों में यात्रा नहीं करने जाता है, तीर्थों का यात्रा नहीं करता है, भगवान तीर्थ यात्रा मतलब जहाँ भगवान का स्मरण किया जाता है उसी को तीर्थ यात्रा कहा जाता है। जहाँ भगवान का नाम कीर्तन होता है, आपका घर में अगर भगवान का नाम कीर्तन होता है तो आपका घर भी तीर्थ ही है। आप अपने घर में कीर्तन करिए, पूजा पाठ करिए, तो आपका घर भी एक मथुरा वृंदावन माना जाएगा और उसी में आप रहेंगे। तो उसको वो पाँव का जो है, जो पाँव भगवान के तीर्थों में नहीं जाता है, वो वृक्ष के जड़ की तरह है। जो पेड़ का जड़ होता है वैसे ये शरीर का एक जड़ है। ये पैर जो है ये शरीर का जड़ है, जैसे पेड़ का जड़ होता है वैसे ही ये शरीर का जड़ है। ये पैर किसी काम का नहीं है। ये पैर अगर भगवान के तीर्थ यात्रा नहीं करता है तो। और 23वां नंबर श्लोक में शौनक महामुनि कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने भगवान के शुद्ध भक्तों का चरण धूलि अपने मस्तक पर नहीं धारण किया, जो व्यक्ति भगवान के भक्तों के चरण धूलि अपने मस्तक पर नहीं रखा, वो निश्चित रूप से शव है, मुर्दा है। वो जो भगवान के भक्तों के चरण धूलि अपने सिर पर नहीं रखा, वो मुर्दा है। और जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाया हुआ तुलसी को नहीं सूंघा, उसका आनंद नहीं लिया, उस सुगंध को
नहीं अनुभव किया तो वो श्वास लेता हुआ मुर्दा है, श्वास लेता हुआ मृत शरीर के तुल्य है। श्वास लेता हुआ मरा हुआ है, श्वास तो ले रहा है फिर भी मरा हुआ है वो। और 24वां नंबर श्लोक में शौनक महामुनि कहते हैं, शौनक जी कहते हैं कि वो हृदय पत्थर का है, पत्थर का बना हुआ है, जो एकाग्र होकर के भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने पर भी बदलता नहीं है। भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है फिर भी उसके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं। भगवान का नाम हर्ष से जब हर्ष होता है और आँखों से आंसू नहीं बहता है और उच्चारण भगवान के नाम उच्चारण करने पर भी उसका शरीर के रोंगटे खड़े नहीं होते हैं, उसको कोई किसी प्रकार की बदलाव नहीं आता है, उसके भाव में भाव नहीं आता है, कोई बदलाव नहीं आता है, आंखों में आंसू नहीं आता है, रोमांच नहीं होता है, तो उसका जो हृदय है वो पत्थर का बना हुआ है, पत्थर का बना हुआ हृदय है। भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का कथा सुनते ही ऐसे भावुक होना चाहिए, कुछ रोंगटे खड़ा होना चाहिए, कुछ भाव होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। ऐसे ही पड़े रहेंगे सुनने के बाद भी कोई फर्क नहीं, तो फिर वो तो पत्थर का हृदय है। और 25वां नंबर श्लोक में शौनक महामुनि कहते हैं कि हे सुत गोस्वामी जी, आपके वचन हमारे कानों को बड़ा आनंद दे रहा है, हमारे कानों को, हमारे मनों को भाने वाला है। आपके वचन जो है हमारे मन को बहुत आकर्षित कर रहा है, इसलिए कृपा करके आप हमें उसी तरह बताएं जिस तरह सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के पूछने पर उनसे कहा। जैसे महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से जैसे पूछने पर जैसे सुखदेव गोस्वामी ने कहा था, वैसे ही हमें भी सुनाइए कृपा करके।